हरियाणा के चुनाव प्रचार में कुमारी सैलजा दिखी। राहुल गांधी ने करीब 3 मिनट तक मंच पर बात की। राहुल गांधी ने एक सीट छोड़कर कुमारी सैलजा को बिठाया था अपनी बगल की कुर्सी पर। राहुल गांधी और सैलजा की चुनावी मंच पर ही काफी देर तक बातचीत भी होती नजर आई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जब अपना भाषण देने के लिए गए तो इस बीच राहुल गांधी ने कुमारी सैलजा को अपनी बगल वाली कुर्सी पर बुला लिया। ये तस्वीरें जो आप हैं वो देख रहे हैं कि एक ही मंच पर बैठे हैं। राहुल गांधी के साथ वहां बातचीत चल रही कुमारी सैलजा की, जिस पर उदय भान बैठे थे जिस कुर्सी पर, वहां पर उन्हें बुलाया गया और काफी देर तक दोनों चर्चा करते हुए नजर आए। माना जा रहा है कि चुनावी मंच पर दोनों के बीच हरियाणा चुनाव पर चर्चा हुई। इस पूरी रैली के दौरान सबसे खास तस्वीर वो थी जिसमें राहुल गांधी और एक तरफ कुमारी सैलजा तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे थे। दरअसल माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने मंच पर सैलजा से बातचीत करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक ठाक है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने सैलजा को अपने साथ बिठाकर पार्टी के जो सभी नेता हैं उन्हें एकजुटता का एक संदेश भी देने की कोशिश की। इतना ही नहीं, ऐसा भी माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान से सैलजा अब नाराज नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने पहली रैली के लिए असंध को चुना, जहां से सैलजा के करीबी शमशेर सिंह गोगी प्रत्याशी हैं। तो कल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा राहुल गांधी के साथ। वहीं इस बीच न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कुमारी सैलजा ने कहा कि असंध में मंच पर राहुल गांधी से उनके हरियाणा के बारे में बातचीत हुई। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने कांग्रेस कैंडिडेट्स की जीत का भी दावा किया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा जब मैदान में उतरी तो जोरदार तरीके से पहले आपको यहां लोगों की तादाद दिखाते हैं। इनकी सभा खत्म हो गई है लेकिन अभी भी लोगों की संख्या आप देख सकते हैं। मैम, लोगों का इंतजार था, यहाँ बहुत लोगों से हमने बातचीत भी किया, वो लोग इंतजार कर रहे थे और काफ़ी देर से यहाँ बहुत लोगों की तादाद थी। आप अब लौट गई हैं चुनाव प्रचार में, कल का भी आपका कार्यक्रम आ गया है। क्या लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में प्रदेश में? बहुत अच्छा माहौल है और आज राहुल जी भी आए और उन्होंने असंध से शुरुआत की। मैं सनियाना टोहाना हल्के में गई थी और अब हिसार आए हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के हमारे ये प्रत्याशी ज़रूर जीतेंगे। आज यहाँ हम हिसार में राडा जी के लिए आए हैं। राडा जी ने हमेशा मेहनत करके लोगों के बीच में रहकर नाम कमाया है और मुझे विश्वास है कि हिसार से रामनिवास राडा जी भी जीतेंगे। बीजेपी को आपने गलत साबित कर दिया, जो अटकलें चल रही थी सारे को गलत साबित कर दिया। आपने कहा था कि 25 तारीख होने दीजिए, 25 तारीख बीत चुकी है। आज मंच पे राहुल गांधी ने एक बहुत खास संदेश दिया वहाँ के कार्यकर्ताओं को। असंध में आप दूर बैठी थी, आपको बुलाया, आपसे लंबी बातचीत की। क्या चुनाव के आने वाले वक्त में प्रोस्पेक्ट को लेकर बातचीत हुई हरियाणा में? कई बातें हैं, बातें होती हैं, बिल्कुल हरियाणा के बारे में, हरियाणा की स्थिति के बारे में बात। अंतिम सवाल करूंगा मैम, और आपका चाहूँगा कि आप जिस तरह से जवाब देती हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं से अभी यहाँ हमने बातचीत की तो वो आप लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री तय करता है आलाकमान, पार्टी के विधायक तय करते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ताओं की ये भी आकांक्षा होती है कि सैलजा जी हमारी मुख्यमंत्री होती। क्या आपको भी ये आकांक्षा रहती, क्या आप भी अपने आप को रेस में मानती हैं? देखो, इसकी रेस का कोई मायने नहीं है। ये तो सभी लोग, जो हमारा हाईकमान है वो फैसला करता है कि हरियाणा के लिए उनको क्या करना है। तो चुनाव के बाद ही ये फैसला होता है। पहले भी अतीत में भी इसी तरह से हुआ और अब भी आगे भी ऐसा होगा। तो कुमारी सैलजा को आपने सुना, आलाकमान तय करता है, हाईकमान तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच हरियाणा में चुनाव में, जैसा कि आपको मालूम है, कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में न्यूज 18 इंडिया की टीम ने गन्नौर विधानसभा में ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों के दिल को, उनके मन को टटोला। खास बात ऐसे में ये कि गन्नौर लड़सौली में पहलवानी के दंगल से राजनीति की दंगल की जो बातें निकली हैं वो दूर तलक जाएंगी। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं और जानते हैं कि गन्नौर विधानसभा सीट पर जनता का मूड क्या है। राजनीति के दंगल की बात आज हम करेंगे पहलवानों के दंगल के साथ। पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे युवा पहलवान प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन दिनों हरियाणा में चुनाव भी हैं, तो राजनीति दंगल जिस तरीके से देखा जा रहा है, तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो ये जो युवा पहलवान है वो क्या सोचते हैं, उनसे ही बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं गन्नौर के लड़सौली गांव के अंदर, जहां पर ये दंगल है और बच्चे प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ युवा पहलवान भी हैं मेरे साथ में, उनसे भी बात करूंगी। इससे पहले यहाँ पर हमारे साथ
और जो लोग हैं उनसे हम शुरुआत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? चांद्रम। तो चांद्रम जी, ये बताएं कि राजनीति के दंगल की बात आज हम पहलवानी के दंगल से करने के लिए पहुंचे हैं। क्या लग रहा है, आने वाले 5 तारीख को चुनाव हैं हरियाणा में, किस तरीके की लहर है, क्या माहौल है? देखो मैडम, ये तो यहाँ पे पहलवानी का दंगल चलता है। यहाँ राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमारे बच्चों का कोई इसमें इंटरेस्ट है। ये तो खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर राजनीति में फंस गए तो राजनीति रह जाती है, खिलाड़ी नहीं बन पाता फिर। तो यहाँ पे तो इस तरह की कोई हमारे यहाँ ना बात होती है, ना कोई इस बारे में कोई चर्चा करते हैं। हमारे को तो मेहनत करवानी है, बच्चों को मेहनत करनी है, ना ही यहाँ किसी राजनीतिक उसका फ़ायदा मिलता है। कोई भी पक्ष आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, दूसरे और दल आए, ये तो खिलाड़ी मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी। अब विनेश फोगाट भी पहलवानी के दंगल से अब राजनीति के दंगल में उतर पड़ी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? मैडम, उसको तो हम इस तरीके देख रहे हैं जैसे हमारे बच्चों के साथ जाति विभेद होता था कि भाई कोई वो कर रहा था, तो विनेश जैसे अपने इसमें आ गई, फील्ड में आ गई है राजनीति में, वो देखते हैं कितना हमारे को लाभ पहुँचाती है बच्चों के लिए जी। तो अभी जो बातें चल रही हैं, चर्चाएं होती हैं जगह जगह पे, क्या लग रहा है, क्या लहर चल रही है, किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको? देखो मैडम, लहर का तो अभी पता नहीं जी भाई किसकी चल रही किसकी नहीं, तो लहर तो मिली जुली है। अच्छा, मिली जुली कह रहे हो आप, कांग्रेस आदि बीजेपी? ऐसा किसी की नहीं है भाई, क्लियर किसी की नहीं है भाई, बीजेपी है ना या कांग्रेस है। अच्छा, ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। अब बात हो जाती है आपकी, आप जब वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? देखो जी, हम तो मुद्दे ये लेकर जाएंगे हमारे किसान का, हमारे पहलवान का, हमारे जवान का, जो हमारा अच्छा करेगा हम उसके साथ हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हूँ उनको मैं। क्या नाम है आपका? रसदिया। कितने साल के हैं? 22। ये पहलवानी में कैसे? पहलवानी में जी अपना सपना था खुद का एक पहलवानी मेडल लेके आना है। अच्छा, मेडल लेके आना है, तो प्रैक्टिस हो रही है जम के? हाँ जी, बिल्कुल जम के प्रैक्टिस हो रही है। तो वोट डालेंगे इस बार? पहली बार डालेंगे? पहली बार वोट डालेंगे। अच्छा, पहली बार वोट डालने का अपना अलग एक्साइटमेंट होता है, तो क्या लग रहा है कि क्या सोच के जाएंगे इस बार? यही सोच के जाएंगे कि जो सरकार खिलाड़ी को, जवानों को और किसानों को देखेगी, हम उसी को वोट डालेंगे। अच्छा, हाँ जी। देश के लिए कुछ कर दिखाना है और पहली बार वोट देने का एक्साइटमेंट भी है। और एक और भी खिलाड़ी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्य है। लक्ष्य, तो लक्ष्य, पहलवानी में क्या लक्ष्य है आपका? पहलवानी में मेडल लेना है, देश का नाम रोशन करना। अच्छा, घर वालों का करना, गुरुजी का करना, अकेडमी का करना जी। हाँ, जैसे आप भी देख रहे हो, किसान कै महीने कै साल तो धरने पर बैठे रहे, ओलंपिक मेडलिस्ट सारे बैठे गए, उनके ऊपर डंडे चार्ज भी मारे भी गए उनके, जिनमें महिला पहलवान भी हुए हैं। तो सारा की जी आप भी देखो, सरकार ने किसी की नहीं सुनी, ना किसान की सुनी है, ना खिलाड़ियों की सुनी। अच्छा, इनका कहना है कि ये तो सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, ये तो वोट देने के बाद जो जनता चाहेगी, चूंकि ये भी जनता है और पहली बार वोट देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका तो नाम भी लक्ष्य है, और इनका लक्ष्य है कि देश के लिए मेडल लेकर आना। तो यहाँ पर बहुत सारे जो पहलवान हैं, उनका यह शायद यही लक्ष्य है कि देश के लिए नाम करना, अपने अखाड़े का नाम करना। लेकिन यह थोड़ी सी उनकी ये भी नाराज़गी है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की नज़रअंदाजी कर रही है। ये मेरा कहना नहीं है, ये जो बच्चे हैं उनको ऐसा लगता है। तो अब वो इसी उम्मीद के साथ जाएंगे कि जो भी सरकार आए वो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करे, उनको नौकरी मिल पाए। इसी मुद्दों के साथ वो अपना वोट करने के लिए पहुंचेंगे। विजय युगल किशोर के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट। तो हरियाणा के चुनावी दंगल के बीच पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेस में कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने बीजेपी के मैनिफेस्टो पर भी हमला बोला और आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। हुड्डा साहब, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है पूरे हरियाणा में, आप प्रचार कर रहे हैं? इससे बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है कांग्रेस को, और छत्तीसगढ़ ये फैसला कर चुके हैं अब की बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में। मुख्यमंत्री के दावों को किस तरह से देखते हैं लगातार, क्योंकि तीसरी सरकार तीसरी बार बनाने का खोखले दावे हैं, तो उन्हें तो दावे कहते हैं हम MSP दे रहे हैं 24 फसलों पे, 24 फसली पैदा नहीं होती है हरियाणा में, खाली घोषणा ही घोषणा है।
सुबह झूठ बोलना शुरू, झूठ की दुकान खोल के सुबह झूठ बेचना शुरू करते, शाम तक बेचते। कल प्रधानमंत्री आए गोहाना के अंदर और काफी बातें कह करके गए, आपने भी कहीं ना कहीं ध्यान में आई होगी, सुनी होगी कि वो भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे, वो किसानी के ऊपर बात कर रहे थे, उद्योग पे बात कर रहे थे। आप कैसे देखते हैं? दलितों पर कह रहे हैं कि हरियाणा में अत्याचार हुए। हरियाणा में अत्याचार अब हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं अत्याचार। और कांग्रेस जो है दलित हितैषी है। संविधान जो है उनमें उनको रिजर्वेशन दी, किसने दी? कांग्रेस ने दी। और जिस संविधान ने 10 रिजर्वेशन दी है उनको, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी के दस्तखत हैं। बिल्कुल उसमें। लेकिन प्रधानमंत्री किस तरह से आपसी गुटबाजी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए। कुमारी शैलजा का नाम बिना लिए कह रहे हैं कि नेता को दुखी किया जा रहा है। कोई दुखी नहीं है, ये इनके वो हैं। आप अपनी पार्टी को संभालें। जो रामविलास शर्मा की इतने वरिष्ठ नेता हैं, उसका पता ही नहीं टिकट किस तरह काट दी गई। अनिल विज क्या कह रहे हैं, राव इंद्रजीत क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है। हरियाणा में अब जिस तरह से सुरेंद्र पंवार जो हैं वो बरी हो गए हैं, कैसे देखते हैं आप केस को? क्योंकि ईडी द्वारा पहले केस रजिस्टर किया गया, जेल भेजा गया, 3 महीने तक जेल में रहे, अब बरी हो गया है। देखिए, हमारा इस देश की जुडिशरी पे पूरा विश्वास है। आपको क्या लगता है कि अब की बार जनता पूरा आशीर्वाद देगी? क्योंकि लगातार आप लोग भी, पिछली बार भी 2019 में भी ये दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार बनाने में क्या कामयाब कैसे हुई? एक कह रहा था 75 पार, और जेजेपी वाले कह रहे थे इनको करो यमुना पार। स्वार्थ में बन गए दोनों यार। 4.5 साल हरियाणा लूटा, सबको पता लग गया। इसी वास्ते लोग सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता है अभय सिंह चौटाला, वो भी दावा कर रहे हैं कि अब की बार सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा और हमारी जो त्रिंशुक विधानसभा अब की बार हरियाणा में आएगी। वो तो अपनी सीट की परवाह कर रहे हैं, इस वास्ते कह रहे बात। कोई भविष्य लगता है? कोई भविष्य नहीं है। देखिए, जो है लोकसभा चुनाव देखा आपने, हरियाणा का वोटर बहुत समझदार है। मुकाबला सीधा कांग्रेस बीजेपी में, वोट काटने के लिए कोई अपनी वोट व्यर्थ नहीं करेगा। कई लोग आपके नाम पर वोट मांग रहे हैं, कई हलकों में निर्दलीय खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिपाही हैं, हम असली सिपाही हैं, जो कांग्रेस की टिकट लेकर के आया है वो सिपाही नहीं है। जो असली, जो कांग्रेस की टिकट लेकर आया है वही हमारा उम्मीदवार है।